दोस्तों, वक्फ बिल विधेयक भारत की सबसे बड़ी संसद में बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष की मौजूदगी में पास हो गया। वक्फ बिल विधेयक पास होने के दौरान संसद में विपक्षी दल इंडिया अलायंस इस बिल का भयंकर विरोध किया, पर बहुमत न होने के कारण इस बिल को रोक पाने में नाकाम रहे। यहाँ एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे, ऐसा आदमी मैं हूं। और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं। और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो अरे अनुराग ठाकुर भाई जात नहीं, one second on जात नहीं बोलता। Leader of the opposition, please sir, you have made your points. No, this is very. I appreciate. Sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, he should apologize. I would. On behalf of him, the leader of the house should apologize. This is my demand. One second. मान्यवर, एक फैशन हो गई। राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने की बात आई तो इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी, मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो ट्रिपल तलाक, फिर से डर, सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई। ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन करें। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। सभापति महोदया, ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए हैं, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा अभी। वहीं वक्फ बिल पास होने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपना आपा खो बैठे। इन्होंने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, जयंत चौधरी को माफ न करने की एक चेतावनी दे दी है। हैरानी की बात तो यह है कि विपक्ष जिस वक्फ बिल का विरोध संसद में किया, उसी वक्फ बिल के समर्थन को लेकर भारत में रहने वाले मुसलमानों की आधी आबादी के आधे हिस्से के लोग इस बिल का खुलकर समर्थन किया। लोकसभा में बुधवार को जैसे ही वक्फ बिल विधेयक पास हुआ, तभी उत्तर प्रदेश से बड़ी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर
टी शर्ट पहने और हाथों में मिठाई लेकर एक दूसरे को बिल पास होने की खुशी में मिठाइयां खिलाई। इन मुसलमानों से जब वक्फ बिल विधेयक पास होने पर सवाल किया गया तो इन लोगों ने ऐसा जवाब दिया जो कि इस बिल का संसद में विरोध कर रहे थे उनके कान बहरे हो गए। पूर्व की सरकारों में जुल्म का शिकार हुए इन मुसलमानों की पीड़ा सामने आ गई कि कैसे वक्फ के नाम पर सजी सजाई संपत्तियां वक्फ माफिया कब्जा कर इन्हें बेघर छोड़ देते थे और विरोध करने पर जैसे लाखों मुसलमानों और गरीब हिंदुओं की आवाजें पूर्व की सरकारों में दबा दी जाती थी। वक्फ बिल पास होने के बाद हम आपको भारत के मुसलमानों की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर है। इस तस्वीर में भारत के वो मुसलमान हैं जो वक्फ बिल विधेयक पास होने की खुशी जाहिर की है और ये दूसरी तस्वीर है। इस तस्वीर में वो मुसलमान हैं जो वक्फ बिल विधेयक पास होने के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया और वहीं इस बिल को लेकर विपक्षी दलों और मौलानाओं ने वक्फ बिल पास होने पर क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। बचाना है, बचाना है, बचाना है। वक़्फ़ संशोधन बिल नाबूद करो, नाबूद करो, नाबूद करो। वक़्फ़ संशोधन बिल नाबूद करो, नाबूद करो, नाबूद करो। हाय रे बीजेपी, हाय हाय, हाय रे बीजेपी, हाय हाय, हाय रे बीजेपी, हाय हाय, हाय रे मोदी, हाय हाय। वक्फ का इंतजाम अब मुसलमानों के हाथ से ले लिया गया है और इसको हुकूमत के हवाले कर दिया गया है या ऐसे इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है जो कि बुनियादी तौर पर मुसलमानों का इदारा नहीं है। कि जेपीसी महज एक फरेब है और एक धोखा है और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। मुसलमानों को इकोनॉमिकली और रिलीजियसली एक तरीके से गोया के दूर करने के लिए और उनको एक साइडलाइन करने के लिए ये कानून लाया गया है कि अब वक्फ की तश्कील या वक्फ का क्रिएशन सिर्फ बाअमल प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही कर सकता है। ये मेरे ख्याल में हमारे मज़हब में, हमारे दीनी उमूर में बिल्कुल बराह रास्त मुदाखलत है। ये उनको तय करने का क्या हक़ हासिल है कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? वो कैसे तय करेगी गवर्नमेंट के गौर में कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं है? इसका कौन सा पैमाना है हुकूमत के पास में? और पैमाना हो भी जाए तो उसको क्या हक़ हासिल है ये कहने का? बता दें, भारत में वक्फ बिल पास हो जाने पर भारत के सारे मुसलमान मोदी सरकार से नाराज नहीं हैं। मुसलमानों की आधी आबादी के आधे हिस्से के लोग इस बिल के समर्थन में हैं और शेष बचे मुसलमान इस बिल के विरोध में हैं। मजे की बात यह रही कि विपक्ष नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए जो सोच कर बैठा था, मोदी सरकार में जस्ट उसका उल्टा हुआ। इसीलिए विपक्ष अब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को फूटी कौड़ी भी नहीं देखना चाहता। ये सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।